नमस्कार दोस्तों, भीमबेटका में जहां आदि मानवों की कलाकृतियां हमें अतीत की गहराई में ले गई थी, वहीं सांची में हम सीधे बौद्धकालीन सभ्यता के निशान से मुखातिब होने आए हैं। विदिशा से सांची करीबन 20 मिनट की दूरी पर है। वैसे सांची विदिशा जिले में नहीं है, लेकिन विदिशा के साथ इसका ज्यादा संबंध रहा है। एक पूरा अतीत सांची और विदिशा से जुड़ा हुआ है। सांची अपने विश्व प्रसिद्ध बौद्धकालीन स्तूपों के कारण विश्व प्रसिद्ध है। यह स्तूप ऊपर छोटी पहाड़ी पर बनाए गए थे। जब हम रिक्शा में बैठकर ऊपर तक आए तो वर्षा ऋतु के कारण चारों ओर दूर तक हरियाली दिखाई दे रही थी। ऊपर प्रवेश करते ही सामने बड़ा गोल गुंबज सांची का मुख्य स्तूप दिखाई देता है। वाकई जब हम कुछ नया देखते हैं तो हमारी आंखों में एक चमत्कृति आती है। ऐसी ही चमत्कृति मुझे सांची के स्तूप को देखकर आ रही है। वास्तव में ये कला सौंदर्य का अद्भुत दर्शन है। सांची के ये स्तूप स्कूल में पढ़ाए जाते थे। आज जब मैं साक्षात स्पष्ट आंखों से इन्हें देख रहा हूं तो मुझे इसका महत्व समझ में आ रहा है। उस समय इतनी समझ नहीं थी। मानो हम बौद्धकालीन जगत में प्रवेश कर चुके हैं, ऐसा यहाँ प्रतीत होता है। पता नहीं क्यों दोस्तों, लेकिन यहाँ बहुत शांति है। ऐसी शांति माना पहले मैंने कभी महसूस नहीं की थी। वाकई कुछ जगहों का ऑरा विशेष होता है, वह आपको कुछ अलग सा फील करवाता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पहुँचकर लगता है। दोस्तों, सांची एक अलग विश्व है। मुख्य गेट के पास सांची के स्तूप और बौद्ध धर्म के विकास की झांकी बताने वाला ये बोर्ड मुझे आश्चर्यचकित कर देता है। यहाँ हिंदी इंग्लिश भाषाओं के साथ साथ सम्राट अशोक के समय वाली ब्राह्मी लिपि में भी जानकारी दी गई है। करीबन 3री सदी ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के अशोक द्वारा यहाँ बुद्ध के अवशेष सुरक्षित रखने हेतु ये स्तूप बनाए गए थे। उस समय सांची एक बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हुआ था। इस स्तूप में मूर्तियां या बौद्ध ग्रंथ नहीं है, बल्कि बुद्ध के अवशेष यहाँ सुरक्षित रखे गए थे। इन स्तूपों का निर्माण नजदीकी विदिशा नगरी के कारीगरों द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि अशोक के पुत्र और पुत्री यहाँ से बौद्ध धर्म की शिक्षा लेकर श्रीलंका गए थे और इसी तरह श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। अब मैं बाईं तरफ के एक छतरी वाले स्तूप के तोरण द्वार के पास खड़ा हूँ। एक छतरी और एक सुंदर तोरण से खड़ा यह स्तूप बुद्ध के प्रारंभिक शिष्यों सरीपुत और मोगलान के पवित्र अवशेषों का घर है। इस स्तूप के पास इतनी भीड़ नहीं है। स्तूप को हल्के से स्पर्श कर वहीं मैं खड़ा रह गया। दाईं तरफ के तोरण के पास एक प्रवासी टुकड़ी फोटो खींचने में व्यस्त है। मैं उन्हें डिस्टर्ब ना करूं, इस तरह धीरे से साइड में तोरण के नीचे खड़ा हो गया। चारों ओर आंखें घुमाते अचानक मेरी नजर ऊपर आम्र शाखा पर लटकी आनंदमयी मुद्रा में खड़ी शालभंजिका पर पड़ी। इतनी सुंदर स्त्री का शिल्प मैंने कभी नहीं देखा था। शालभंजिका के बारे में भोलाभाई पटेल के निबंधों में मैंने पढ़ा था। उन्होंने उनके रूप के बहुत गुणगान गाए थे, वह याद आता है। अब यहाँ मुख्य स्तूप के प्रत्येक तोरण पर बौद्ध जातक कथाएं चित्रित की गई है। इतनी बारीकी से ये की गई है कि शिल्पकार के हाथ चूमने का मन करता है। बौद्ध भारतीय शिल्पकला का यह उत्कृष्ट नमूना है। बुद्ध के बाल्यकाल से लेकर निर्वाण की प्राप्ति तक प्रत्येक प्रसंग का सुंदर निरूपण यहाँ किया गया है। स्तूप की हर्मिका, गोलाकार डोम या पत्थरों की रेलिंग, हर आकार शिल्प को निहार कर अब सामने की पहाड़ी पर विहार देखने का हम मन बनाते हैं। ऊपर के अधिकांश विहार खंडित हो चुके हैं। इन जर्जरित विहारों में विहार करते वक्त अद्भुत आभास होता है। यहाँ से दूर मुख्य स्तूप की छतरी उभरती हुई दिखाई देती है। मुझे एकाएक बुद्ध का तेज स्मित वाला मुख याद आता है। मैं थोड़ी देर के लिए पास ही के पान रहित वृक्ष के निकट खड़ा हो जाता हूँ। क्या यही बोधि वृक्ष है? इस वृक्ष पर एक भी पत्ता नहीं है। मुझे लगता है कि वर्षों से वह भी ऐसे तप में यहाँ खड़ा
फल की प्राप्ति कर रहा है, फिर एक दिन यह वृक्ष भी फल पाएगा। ऐसी आशा के साथ अब मैं बगल में खंडित एक बुद्ध प्रतिमा की ओर बढ़ जाता हूँ। ऊंची मेड़ पर ध्यानमग्न बुद्ध सुंदर लग रहे थे। अंधकार छाने लगा है, अभी आधा घंटा बाकी है। कई प्रवासी बाहर गेट की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे सहयात्री भी फोटो खींचने में व्यस्त है। दोस्तों, अब तस्वीरें खींचते हम 18 नंबर के 14 ऊबे पिलरों वाले पाश्चात्य शैली के मंदिर के पास पहुंच गए हैं। ये पिलर ग्रीक आर्किटेक्चर शैली का है। साथ साथ आमने सामने लगे ये पिलर से गुजरना बड़ा मजेदार है। मुख्य स्तूप के पीछे के विहारों के दृश्य अद्भुत है। इसी मोनेस्ट्री में सम्राट अशोक के पात्रों ने शिक्षा ली थी। यहाँ एक छोटा जल संचय भी है। कहा जाता है कि बेतवा नदी से पानी यहाँ लाया जाता था। अभी तो यहाँ बरसाती पानी भरा हुआ है। अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। एक बार फिर से हम पूरे स्तूप के परिसर में एक चक्कर घूम लेते हैं। कोई कोना छूटना ना जाए। प्रत्येक शिल्प स्थल की सुंदरता की तस्वीरों की पुष्टि करते हुए हम अब निकास द्वार की ओर बढ़ते हैं। अत्यंत अभिभूत होकर हम बार बार पीछे स्तूप की ओर देखते रहते हैं। अंधेरे ने स्तूप की छतरियों को डुबा दिया है। अत्यंत शांति व्याप्त हो गई है। सांची के स्तूप गहरी शांति में खड़े हुए हमें देख रहे हैं। धीरे धीरे हम गेट के बाहर आ गए हैं। हम बाहर आते ही बुद्ध के अवशेषों के स्पर्श से निर्वाण प्राप्त करने जैसा अनुभव कर रहे हैं। परिसर की अंदर की हल पर महाबोधि सोसाइटी की धर्मशाला के गेट पर लाल लिबास में एक वृद्ध भिक्षुक स्तूपगामी खड़ा हुआ स्तुति कर रहा है। हम उन्हें ध्यान से 2 पल के लिए देखते हैं और विदिशा की ओर कदम बढ़ा देते हैं, एक और नई दिशा में, तेसा दीक्षु में।